चलिए तो अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। नेक्स्ट वाला मेथड हम लोग के पास क्या है, तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है उसके एक्सपेंस को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे। ये तो हम लोग करते ही है नॉर्मली, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ओवरहेड का, उसमें तो यही कर रहे थे ना कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस था उसे हम लोग बांट रहे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे और क्या पढ़े थे, जो मेथड हम लोग के पास था वो क्या था, स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो ये जो हम लोग के पास स्टेप मेथड था या नॉन रेसिप्रोकल मेथड, इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट था उसका एक्सपेंस प्रोडक्शन में तो बांटते थे, और जो सर्विस डिपार्टमेंट था वो एक दूसरे को भी यहाँ पे क्या कर रहा था, सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसमें जो मेनली था यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, एक सेकेंड, जो हम लोग के पास यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट दे रखा था, जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट एक्स था और उसके बाद हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट क्या था, वाई था। तो दो सर्विस डिपार्टमेंट था। इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स था वो किसको प्रोवाइड कर रहा था सर्विस, ये सर्विस डिपार्टमेंट वाई को भी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये हम लोग के पास एक था नॉन रेसिप्रोकल मेथड, यहाँ पे नॉन रेसिप्रोकल मेथड। इसमें क्या था हम लोग के पास, तो इसमें जो हम लोग के पास था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट जो था, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट जो था वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा था, सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, बट ये जो दूसरा वाला था वो दूसरे वाला फर्स्ट वाले को प्रोवाइड नहीं कर रहा था। यही था ना इसमें कि देखिए, जो एक्स था वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वाई को, बट यहाँ पे वाई जो था वहाँ पे एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस डिपार्टमेंट था, वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो जिसे हम लोग सिंपली बांट दिए थे। तो ये हम लोग के पास हो गया था नॉन रेसिप्रोकल मेथड। अब रेसिप्रोकल मेथड में क्या होगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक जो सर्विस डिपार्टमेंट मान के रखिए यहाँ पे ए सर्विस डिपार्टमेंट है, अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे ही रहा है, बट जो दूसरा है वो इसको भी देगा। तो जब एक दूसरे को यहाँ पे सर्विस दे रहा है, जब यहाँ पे देखिए ए डिपार्टमेंट दे रहा है किसको, दूसरे मतलब बी को दे रहा है, और बी भी वापस से यहाँ पे किसको दे रहा है, ए को सर्विस दे रहा है। तो जब ए दे रहा है बी को और बी दिया ए को, तो दोनों को रेसिप्रोकल हो गया ना। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो गया ना, तो यही क्या हो गया हम लोग के पास रेसिप्रोकल मेथड। मतलब जो इसमें जो एक्सपेंस होगा, तो जैसे मान के रखिए एक्सपेंस होता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो एक्सपेंस है ये 400 किसको दिया, यहाँ पे बी को दिया। ठीक है, और बी के पास पहले से ऑलरेडी से कितना है, 600 है। तो ये जो यहाँ पे इसके 1000 जो हो गया, अब ये 1000 में से यहाँ पे फिर कुछ परसेंटेज मान लेते हैं, इसमें 20% है, तो यहाँ पे 200 फिर इसको दे दिया। अब ये जो 200 दिया इसमें मान लेते हैं कि ये दे रहा था कितना परसेंट, 50%। तो ये 50% मान लेते हैं कि दे रहा था, तो 50% फिर इसको दे देगा। तो यहाँ पे इसके पास कितना चला जाएगा, 100। अब ये 100 में से 20% फिर इसको दे देगा, तो इसके पास कितना चला जाएगा, 20। तो इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर सर्विस देते रहेगा। तो ये कौन सा मेथड में आता है, तो ये हम लोग के पास आता है रेसिप्रोकल मेथड में। इसे सॉल्व करने के लिए, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ओवरहेड का एक्सपेंस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग के पास कितना मेथड है, 3 मेथड है। तो रेसिप्रोकल मेथड में हम लोग के पास 3 मेथड है। क्या है, तो सबसे पहले है साइमल्टेनियस मेथड, दूसरा हम लोग के पास क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा जो हम लोग के पास है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हम लोग के पास 3 मेथड यहाँ पे दे रखा था। इसमें से सबसे पहला जो हम लोग के पास मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, वो हम लोग सबसे पहले करने वाले। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो पहले बचपन से हम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथ में करते हुए आ रहे हैं ना, तो उसी मेथड को हम मतलब मैथ को ही यूज़ करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस को टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हम लोग के पास है सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस, जिसमें बॉयलर हाउस है एक सर्विस डिपार्टमेंट, दूसरा हम लोग के पास क्या है, पंप रूम। तो यहाँ पे 3 लाख इसका दे रखा और 60,000 इसका दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास द एलोकेशन का बेसिस जो होगा उसमें हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है पहला, और दूसरा हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट भी है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बॉयलर हाउस है, जो ये वाला एक्सपेंस है ना बॉयलर हाउस का, अब इस वाले एक्सपेंस को जो बॉयलर हाउस का यहाँ पे एक्सपेंस दे रखा हुआ था, इस वाले एक्सपेंस को सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो ए है वो तो लेगा 60%, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए था वो ले लिया। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी भी ले रहा है, और उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे पंप हाउस है वो भी ले रहा है। मतलब जो एक्सपेंस का यहाँ पे बंटवारा हो रहा है उसमें यहाँ पे प्रोडक्शन ए में भी, प्रोडक्शन बी में भी, और यहाँ पे पंप डिपार्टमेंट में भी जा रहा है। फिर इसी तरह से जो पंप डिपार्टमेंट का जो भी यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंस, उसका ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और तीसरा जो है यहाँ पे बॉयलर हाउस जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी दे रहा है। मतलब एक दूसरे को यहाँ पे सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और इसे हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में। देखिए, अगर मान के रखिए यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए ये एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मान के रखते हैं बॉयलर हाउस के पास और उसके बाद यहाँ पे पंप रूम के पास। ठीक है, अब
पंप रूम का यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंस जो है वो कितना है 1000 है, ठीक है। 1000 पे पंप रूम सॉरी बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस है उसे हम लोग कितना मान लेते हैं कि 1000 है बॉयलर हाउस के पास। तो बॉयलर हाउस जो है ये पंप हाउस को कितना देगा 5%, तो यहाँ पे कितना देगा 50। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 यहाँ पे मिलेगा इसको। अब जो ये 50 और उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे मान लेते हैं कि पंप के पास जो ऑलरेडी है वो कितना है, इसके पास मान लेते हैं कि 500 ऑलरेडी है। तो ये जो है किसको बॉयलर हाउस को 50% देगा, तो यहाँ पे 250 इसको दे देगा। और इसके पास ऑलरेडी कितना एक्सपेंस था 500 का। अब ये जो 500 का यहाँ पे एक्सपेंस था उसमें से 250 दिया, तो 250 तो इसके पास ऑलरेडी बचा है ना, तो अभी कितना हो गया 300 हो गया। अब इस 300 में फिर से ये तो देगा ना बॉयलर हाउस को, और फिर से ये क्या करेगा जो पंप हाउस के पास जो यहाँ पे आ जाएगा उसको भी तो फिर से बांटेगा ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो हम लोग के पास मेथड होता है वो कौन सा होता है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो इसमें देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो आ जाइए आप लोग कॉपी में, वहाँ अच्छे से बता दे रहा हूँ। ये हम लोग के पास रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है बॉयलर हाउस का एक्सपेंस वो कितना है, तो 3 लाख है। बॉयलर हाउस के पास कितना है 3 लाख है इसका एक्सपेंस। तो यहाँ पे बी के पास जो है सबसे पहले कितना है 3 लाख है। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख तो यहाँ पे है ही है। उसके बाद इसे मिलेगा पंप डिपार्टमेंट से कितना, तो यहाँ पे पंप डिपार्टमेंट से इसे 5% मिलेगा। जो पंप डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंस होगा उसका 5% इसको मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाइप डिपार्टमेंट का 5%, तो 5% का मतलब कितना 0.05 होता है ना। और ये किसका, तो पंप डिपार्टमेंट का इसको मिलने वाला है। एक बार देखिए जैसे 5% था उसे हम लोग किस तरह से यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो 5 है उसमें सिंपली 100 से डिवाइड कर देते तो 0.05 होता है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो देखिए जो बी था जो बॉयलर हाउस हम लोग के पास था, ये जो हम लोग के पास क्या दे रखा था बॉयलर हाउस दे रखा हुआ था ना। अब ये जो बॉयलर हाउस के पास जो था ये जो बांटेगा वो किस बेसिस पे बांटेगा, तो यहाँ पे इसके पास जो आएगा 5% किससे आएगा पंप डिपार्टमेंट से आएगा। इसके पास ऑलरेडी 3 लाख का हम लोग के पास दे रखा होता बॉयलर हाउस के पास एक्सपेंस जो था वो कितना था 3 लाख का था। अब प्लस से पंप डिपार्टमेंट से यहाँ पे कितना आ रहा है, ओहो 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 यहाँ पे 50% था। सॉरी यहाँ पे चलिए बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए 5% नहीं था वहाँ पे 50% था। ये देखिए जो बॉयलर हाउस के पास एक्सपेंस है यहाँ पे इसका पास जो ऑलरेडी एक्सपेंस है वो कितना है 3 लाख है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा सबसे पहले, जो यहाँ पे आ गया वो 3 लाख हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो बॉयलर हाउस के पास आ रहा है, जो बॉयलर हाउस के पास आ रहा है वो पंप रूम से आ रहा है। पंप रूम से कितना परसेंट आ रहा है 50% ऑफ पंप रूम आ रहा है, ना कि 5%। 5% तो ये दे रहा था बॉयलर हाउस जो था वो पंप रूम को यहाँ पे 5% दे रहा था, तो वहाँ पे गलती से इंटरप्रेट हो गया था गलत, ठीक है। तो देखिए ये जो पंप रूम है वो कितना दे रहा है 50% दे रहा है, अपने हिस्से का 50% किसको दे रहा है सर्विस डिपार्टमेंट जो बॉयलर है हाउस है उसका। तो जो यहाँ पे आएगा 3 लाख तो आएगा ही बॉयलर हाउस के पास एक्सपेंस, प्लस में जो पंप रूम का होगा उसका भी 50% आएगा। तो 50% मतलब 0.5 किसका, तो यहाँ पे आ जाएगा पंप रूम का। तो ये समझने में तो दिक्कत नहीं है। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो पंप रूम के पास आएगा वो पंप रूम का एक्सपेंस इसके पास कितना है, तो यहाँ पे पंप रूम का जो एक्सपेंस है वो 60,000, तो इसका एक्सपेंस इसके पास है ही। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 60,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम लोग 60,000 लिखे। अब इसके पास पंप रूम के पास और भी बॉयलर हाउस से आ रहा है, तो बॉयलर हाउस से कितना आ रहा है, तो बॉयलर हाउस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 5% बॉयलर हाउस से आ रहा है। पंप जो बॉयलर हाउस है वो जो दे रहा है किसको पंप रूम को दे रहा है, वो कितना दे रहा है 5%। तो जो पंप रूम से कितना परसेंट है 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे पंप रूम के पास अपना खुद का तो 60,000 एक्सपेंस था ही, और जो बॉयलर हाउस से आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 0.05 ऑफ बी। इसे मान लेंगे हम लोग कौन सा इक्वेशन, इसे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना फर्स्ट में। तो ये देख लीजिए सबसे पहले बॉयलर हाउस के पास जो एक्सपेंस आएगा वो 3 लाख खुद का तो एक्सपेंस है ही, यहाँ पे 3 लाख जो खुद का एक्सपेंस था ये तो होगा ही। प्लस में पंप रूम से कितना आ रहा है, तो बॉयलर हाउस के पास देखिए पंप रूम से जो यहाँ पे आ रहा है, पंप रूम जो यहाँ पे दे रहा है किसको, बॉयलर हाउस को ही दे रहा है ना। ये जो एक्सपेंस दे रहा है वो बॉयलर हाउस को ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो ये कितना 50%, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं 50% मतलब 0.5। 50% का मतलब ये हो ना 50/100, तो 0.5 हो गया। और ये किससे, तो ये आ रहा है किससे, तो पंप रूम से आ रहा है, तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया पी हो गया। तो इसका जो एक्सपेंस हो जाएगा ये हम लोग के पास हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन।
तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पंप रूम का जो था ये 60,000 तो इसका खुद का एक्सपेंस है ही पंप रूम का, और पंप रूम के पास जो आ रहा है वो किससे, तो बॉयलर हाउस से आएगा। पंप रूम का पास जो आएगा वो है बॉयलर हाउस से, और वो कितना परसेंट, तो 0.5%, तो यहाँ पे 0.5% ऑफ बॉयलर, तो ये इसका एक्सपेंस हो जाएगा। इसे हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग के पास है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन इक्वेशन 1, जो हम लोग के पास इक्वेशन 1 है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हम लोग के पास B दे रखा हुआ है। B इक्वल टू हम लोग के पास कितना था, 3 लाख हो गया सबसे पहले, प्लस 0.5 P दे रखा हुआ है ना, 0.5 P हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे B का तो B ही रहेगा, तो यहाँ पे B का तो B हम लोग लिखती है सबसे पहले, और 3 लाख का तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग के पास 0.5 है वो तो 0.5 का 0.5 भी हम लोग के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 हम लोग लिख दिए। और P के बदले ये जो हम लोग के पास P दे रखा हुआ है, यहाँ पे P दे रखा है ना, इस P के बदले जो हम लोग के पास यहाँ पे P दे रखा हुआ है, इसके बदले हम लोग के पास ये तो लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू, तो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ है, तो हम लोग P के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग 60,000 प्लस 0.05 यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या कि जो हम लोग के पास यहाँ पे P दे रखा होता है, इस P के बदले हम लोग यहाँ पे P का वैल्यू लिख चुके हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग इसे आगे और भी सॉल्व करते हैं, तो हम लोग के पास B का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 लाख हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, प्लस 0.5 को अगर हम लोग 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60,000 इंटू 0.5, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 30,000। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 30,000 प्लस 0.5 को अगर 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.5 इंटू 0.05, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 0.025 B हो गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई किया है। ये जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था 0.5, इसे हम लोग एक बार 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग के पास कितना आ गया, 30,000 आ गया। फिर 0.5 जो था उसको हम लोग मल्टीप्लाई किया कितना, 0.05 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यह आ गया 0.025 B। तो हम लोग सिंपली अभी तक में क्या है कि मल्टीप्लाई किया है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये B का तो B ही रहेगा। B का मतलब कितना होता है, 1B। B का मतलब कितना होता है, 1B, जो मैथ में हम लोग करते आ रहे हैं। और ये जो हम लोग के पास जो प्लस में होता है उसे हम लोग जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जो हम लोग के पास राइट साइड में प्लस में है, अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हम लोग के पास क्या में आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास माइनस में आ जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, माइनस 0.025 यहाँ पे B हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस दिनों को सिंपली जो हम लोग के पास अमाउंट दे रखा उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,30,000। तो हम लोग सिंपली ऐड कर दें तो हम लोग के पास कितना हो गया, 3,30,000। अब यहाँ पे B 1B में से अगर हम लोग 0.025 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 0.025 करते हैं तो हम लोग के पास कितना आता है, तो ये आ गया हम लोग के पास 0.975। ये हो गया ना। देखिए B का मतलब जो हम लोग के पास है वो कितना है, तो B का मतलब हम लोग के पास 1B है। B का मतलब कितना हो गया, 1B हो गया। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, B का मतलब 1B हो गया। इसके बाद हम लोग के पास जो 0.025 है, तो 1 में से अगर हम लोग 0.025 को माइनस करेंगे, ये 0.025 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.075, तो 0.075 हम लोग के पास B आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3,30,000। और जो लास्ट स्टेप है उसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3,30,000, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना, तो 0.975 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,30,000 इसमें डिवाइड करते हैं अगर 0.975, तो आ गया हम लोग के पास कितना, तो ये हम लोग के पास जो आ गया, ये आ गया 33,8462। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिंपली डिवाइड कर दिए तो हम लोग के पास B का वैल्यू कितना आ गया, 3,38,462। ये हम लोग के पास क्या आ गया, B का वैल्यू आ गया। तो ये हम लोग के पास B का आ गया। अब जैसे कि हम लोग के पास B का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, B का वैल्यू हम लोग सिंपली इक्वेशन नंबर कौन से में, तो इक्वेशन नंबर हम लोग के पास B दे रखा है ना, सेकंड नंबर दे रखा है ना, तो अगर हम लोग B का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दें तो हम लोग के पास B का वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग के पास जो भी एक्सपेंस आ गया उसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यही चीज़ हम लोग करने वाले। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू B इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 हम लोग के पास सबसे पहले क्या था, तो P इज इक्वल टू 60,000 प्लस यही दे रखा था ना, P इज इक्वल टू 60,000 प्लस हम लोग के पास कितना 0.05 B दे रखा है। तो यही हम लोग सिंपली 60,000 का तो 60,000 हो जाएगा हम लोग के पास, प्लस 0.05 तो हम लोग के पास होगा ही, और B का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, तो B का वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं 338,000, तो यहाँ पे 338,462 हम लोग निकाले थे इसका वैल्यू, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो ये 60,000 हो जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.05 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 338,462 से, तो हम लोग के पास आ गया कितना, तो 16,923। अब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76,923। तो यहाँ पे 76,923 हम लोग के पास किसका वैल्यू आ गया, P का वैल्यू आ गया। तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। हम लोग सिंपली अभी तक में क्या किए हैं कि इक्वेशन सॉल्व किया। जो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले जो हम लोग के पास इक्वेशन था उसे हम लोग सिंपली सॉल्व किए हैं। देखिए बी के पास जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंस था वो कितना था, 3 लाख का था। ये इसके बाद जो बी के पास आया था, बॉयलर हाउस के पास 50% किसका आया था, तो पंप रूम का 50% आया था, तो 0.05 आ गया। ये हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में हम लोग क्या किए थे, पंप के पास जो था 60,000 का एक्सपेंस वो तो था ही, प्लस में पंप रूम के पास, ये जो पंप रूम के पास बी बॉयलर हाउस से कितना आया था, तो 5%, तो यहाँ पे 0.05 अब बी हो गया, मतलब बॉयलर हाउस से आया ना, तो 0.05 अब क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोग सिंपली इक्वेशन नंबर 1 बना लेते, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बना लेते। अब इक्वेशन नंबर 1 2 बनाने के बाद हम लोग जो था, जो इक्वेशन नंबर 1 था, जो हम लोग के पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 1 दे रखा था ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग सिंपली वैल्यू क्या के पी का पुट किया, मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग जो बी के बदले पुट किए थे। तो जो बी हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था पी के बदले हम लोग ये वाला जो वैल्यू था वो पुट कर दे। तो उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लिया कितना, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस होगा वो आ गया हम लोग के पास कितना, तो 338,462 ये हम लोग के पास आ गया था। और जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला था इक्वेशन नंबर 2, जो ये हम लोग के पास दे रखा था ना इक्वेशन नंबर 2, अब इस इक्वेशन में हम लोग सिंपली यहाँ पे बी का जो वैल्यू था वो पुट करके यहाँ पे निकालिए। तो बी का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे, और उसको पुट करके तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया, पी का वैल्यू 76,923। तो इस तरह से हम लोग के पास पता चल गया ना कि बॉयलर हाउस के पास जो एक्सपेंस टोटल जो एक्सपेंस आएगा वो 338,462 आएगा, इंक्लूडिंग किसका एक्सपेंस, तो इंक्लूडिंग पी का एक्सपेंस, ये इतना इसका एक्सपेंस हो जाएगा। और जो पी का एक्सपेंस होने वाला है वो सारा का सारा मिला करके तो यहाँ पे 76,923। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे टोटल करके निकालिए। अब इसका जो टोटल एक्सपेंस है उस पर हम लोग सिंपली प्रोडक्शन हाउस को क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसमें अब हम लोग को यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट उसको बांटने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग के पास जो डिपार्टमेंट था प्रोडक्शन का वो कितना था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ए था, और उसके बाद हम लोग के पास प्रोडक्शन का बी था। तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग के पास क्या दे रखा था, यहाँ पे ए दे रखा था, और इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे बी दे रखा था। तो अब हम लोग को सिंपली ए और बी में बांटना है, ना कि दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें। सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग को क्यों नहीं बांटना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो अप्लाई करके जो सर्विस डिपार्टमेंट में था वो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट से कितना आना था वो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटना। देखिए जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाए थे वहाँ पे जैसे बी का देखें तो बी का जब हम लोग इक्वेशन बनाए थे तो पी से जितना आना था ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 0.05 पी कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये सॉल्व करने के बाद ही तो हम लोग ये वैल्यू निकाला है ना, बी का वैल्यू और प्लस में हम लोग के पास पी का वैल्यू, कि इसमें कितना हो जाएगा। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जो ऑलरेडी हम लोग इसमें बांट चुके हैं सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, जो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया ना उसके बेसिस पे। इसलिए अब हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में नाम नहीं बांटेंगे, अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसका जो एक्सपेंस है उसे हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बॉयलर हाउस का था 60 और 35 के रेशियो में, तो यहाँ पे बॉयलर हाउस का जिसमें कितना था 60% और प्लस में कितना था 60 प्लस में 35%, और ये 5% तो अब हम लोग को बांटना नहीं है। ये जो हम लोग के पास देखिए 60 है और प्लस में कितना 35%, और ये 5% क्यों नहीं बांटना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में इंक्लूड कर चुके हैं। तो यहाँ पे 60 और 35 के रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे बॉयलर हाउस का कितना हो जाएगा 60%, जो किस में हो जाएगा ए में, और बी में कितना हो जाएगा तो 35% ऑफ कितना, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस होगा उसी का ना, तो बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस है वो कितना है तो 338,462, तो यहाँ पे 338,462 आ जाएगा। तो यहाँ पे 338,462, तो बॉयलर हाउस का एक्सपेंस को चलिए बांट देते हैं। तो यहाँ पे 338
462 का कितना परसेंट, 60%। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 2,03,077। और जो हम लोग के पास दूसरा था वो उसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 338 462 इंटू 35%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 1,18,462। तो ये हम लोग के पास आ गया किस चीज़ का, बॉयलर हाउस का एक्सपेंस का। दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग कितना कितना होगा वो हम लोग इस तरह से बांट दिए। तो ये बॉयलर हाउस का हो गया। इसी तरह से अब जो दूसरा हम लोग को बांटना है वो दूसरा किसका बांटना है, तो हम लोग के पास जो दूसरा था वो क्या था, पंप रूम का। तो यहाँ पे पंप रूम का बांटते हैं। तो पंप रूम में हम लोग को जो बांटना है, ए में बांटना है प्लस में बी में बांटना है, कितना कितना परसेंटेज के बेसिस पे बांटना है, तो यहाँ पे 10% और 40%। तो 10% और 40% में हम लोग बांट देंगे। तो 10% और इसमें कितना हो जाएगा 40%, और ये 10% और प्लस में 40% किसका होगा, तो 10% और जो 40% होने वाला है ये होने वाला है हम लोग के पास पंप का। तो 76,923 और यहाँ भी 76,923। तो इसको हम लोग बांट देंगे सिंपली। तो यहाँ पे 76,923 इंटू कर देंगे 10%, तो हम लोग के पास आ गया कितना, तो यहाँ पे आ गया 7692 और 76,923 इंटू 40%। तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, 30769। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% जैसे ही होता है ना तो हम लोग एक जीरो कम कर देते हैं, तो हम लोग के पास 10%। अब हम लोग सिंपली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐड चलिए करते हैं। तो हम लोग के पास कितना आ गया था, 2,03,077। इसमें ऐड करेंगे 7692, तो ये आ गया 2,10,000 जो दूसरा हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,18,462 1,18,462 हो गया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3769, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 1,49,231 और इसी के साथ ये सम सी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग के पास क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें हम लोग सिंपली क्या किया, इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाने के बाद जो भी वैल्यू था इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस आ गया था। देखिए इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग के पास जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस था, उस सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में बांटे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बांटे हैं किस में, तो ये हम लोग बांटे हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसी में बांटे हैं। तो अगर आप लोग लिखना चाहोगे यहाँ पे तो लिख सकते हो ये वाला बात कि इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लीजिए, तो एग्जाम टाइम में या रिवीजन करने टाइम में आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। इस तरह से अगर आप लोग इस क्वेश्चन के पास लिखना चाहोगे तो लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग को रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट मेथड हम लोग के पास है ट्रायल एंड एरर मेथड, वो हम लोग करेंगे। ये हम लोग के पास ट्रायल एंड एरर मेथड है ना।